एक शापित गुड़िया या कहते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक डॉल, एक ऐसी डॉल जिसके अंदर है एक बुरी आत्मा। पिछले 55 सालों से इसको शीशे के जार में कैद करके म्यूजियम के अंदर रखा हुआ है और उस बॉक्स पे लिखा है कि कोई इसे खोलेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर है खतरनाक या एक शैतानी आत्मा, एनाबेला डॉल। इसके ऊपर फिल्में भी बहुत बनी है और इसके बारे में आपने नाम भी बहुत सुना होगा। तो आइए जानते हैं कि एनाबेला आजकल फिर से चर्चा में क्यों आई। तो 55 सालों से यानी कि 1970 से इस डॉल को एक म्यूजियम के अंदर रखा गया है और इसको एक शीशे के जार के अंदर रखा गया है कैद करके। सब कुछ ठीक चल रहा था। तो आज हम जानेंगे कि ये एनाबेला डॉल फिर से चर्चा में क्यों आई। एक लोगों का ग्रुप है जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के एक्सपर्ट हैं। तो उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना एक बहुत सारी जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी से रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, जो खतरनाक चीजें हैं, जो जिनको अलग अलग म्यूजियम्स में रखा गया है, हम उनको इकट्ठा करके उनकी नुमाइश की जाए। मतलब कि उन्हें शहर शहर ले जाकर घुमाया जाए और लोगों को दिखाया जाए कि वो कैसे दिखते हैं, तो लोगों को अभी उनमें इंटरेस्ट आएगा। तो उनमें से थे एक डैन रिवेरा, जिनका ये मेन आइडिया था और इस सारे टूर को वो ही लीड कर रहे थे और इस टूर का उन्होंने नाम रखा था डेविल ऑन द रन। तो इन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्यों ना अलग अलग म्यूजियम में जो जो खतरनाक चीजें रखी गई हैं उनको बाहर निकाला जाए और शहर शहर घुमाया जाए ताकि लोग आके उसको एग्जीबिशन में देखें। तो उनमें से थी एक एनाबेला डॉल जो कि पूरे दुनिया में बहुत ही चर्चित थी और मशहूर थी, और एक है वैम्पायर कॉफिंग जिसका इतिहास भी बहुत लंबा है, और एक शैतानी मास्क भी है जो कि माना जाता है कि ये एक दुनिया में लौता मास्क है क्योंकि ये एक असली शैतान का है। तो ये सारी चीजें नायाब थी, बहुत ही दुर्लभ थी। तो इन सब चीजों को इन्होंने इकट्ठा करना शुरू कर दिया और अलग अलग शहरों में जाकर आम लोगों को दिखाने के लिए इन्होंने सोचा, और इसके तहत इन्होंने इनकी टिकट्स भी फिक्स कर दी थी जो कि थी $50। इंडियन करेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका प्राइस होगा 4-4.25 हजार के आसपास, और लोग आने लगे और इन एग्जीबिशंस में ये खतरनाक चीजों को देखने लगे। तो ऐसे ही एक शख्स थे डैन रिवेरा जो कि पहले अमेरिकन आर्मी में थे। उसके बाद उन्होंने पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को ज्वाइन कर लिया। फिर धीरे धीरे स्टडीज करने के बाद वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के एक्सपर्ट बन गए, और जो इस आइडिया को लीड कर रहा था वो यही इंसान थे, डैन रिवेरा। तो धीरे धीरे म्यूजियम से सारी चीजें निकालने के बाद अब डैन रिवेरा की नजर थी एनाबेला डॉल पर, जो कि 55 सालों से एक म्यूजियम में ही कैद थी। उसको कभी भी बाहर निकालने की कोशिश किसी ने नहीं की, लेकिन इसका मेन आइडिया डैन का ही था। उन्होंने इसे बाहर निकाला और शहर शहर घुमाने का फैसला किया। तो 55 सालों से ये डॉल वॉरेन्स ऑकल्ट म्यूजियम में रखी गई है जो कि है कनेक्टिकट, अमेरिका में ही वॉशिंगटन के पास पड़ता है। करीब 400-450 किलोमीटर के दूरी पर ये म्यूजियम पड़ता है। तो इसी म्यूजियम के शीशे के जार में इस डॉल को कैद कर कर रखा हुआ था और इसके ऊपर साफ साफ लिखा था कि कोई इसे खोलेगा नहीं, और लोग आते हैं, इसको देख के जाते हैं और लोगों को बताया जाता है कि इस डॉल के अंदर एक छोटी बच्ची की आत्मा है। 13 जुलाई 2025 को तमाम चीजों के साथ गेटिंग्सबर्ग में एनाबेला को भी रखा जाता है, और वहाँ पर लोग आते हैं एग्जीबिशन के दौरान डॉल को देख के चले जाते हैं। रात हो जाती है, और रात होने के बाद ये लोग क्या करते थे कि जितनी भी सारी नायाब चीजें थी उनको ये वैन में रख देते थे, क्योंकि ये वैन में ही ट्रैवल कर रहे होते हैं, शहर शहर घूम रहे होते हैं। तो इसलिए ये सारी चीजों को उठा के वापस अपनी वैन में ही रख देते थे। तो ऐसे ही एनाबेला को भी इन्होंने वैन में ही रात को रख दिया, और उसके बाद डैन रिवेरा अपने होटल के रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। अगली सुबह होती है, डैन रिवेरा अपने कमरे से बाहर नहीं आते। होटल स्टाफ के मेंबर्स ने जब दूसरी की से दरवाजा खोला तो डैन रिवेरा अपने कमरे में बेहोश पड़े थे। फौरन उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और पता चला कि ये डेड हैं। नेक्स्ट डे न्यूज में, अमेरिका की न्यूज़पेपर में ये न्यूज तेजी से वायरल हो गई, और देखते ही देखते डैन की मौत का कनेक्शन एनाबेला से जोड़ दिया गया, क्योंकि उसी रात एनाबेला भी वैन में मौजूद नहीं थी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और कहा गया कि उनकी बॉडी पर कोई भी एबनॉर्मल एक्टिविटीज देखने को नहीं मिली, लेकिन ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि उनको हार्ट अटैक ही हुआ है। लेकिन उनके घर वालों का ये दावा था कि उन्हें हार्ट अटैक नहीं हो सकता, क्योंकि उनका हार्ट एकदम फिट था और वो बॉडी से भी अपने एकदम फिट दिखते थे। लेकिन आज की दुनिया में किसी को भी कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है,
अब मौत के बाद ये सोचा जा रहा था कि इस टूर को कंटिन्यू करना है कि नहीं, क्योंकि अब लोगों की क्यूरियोसिटी भी बहुत बढ़ चुकी थी कि ये कौन सी डॉल है, वो और देखने के लिए एक्साइटेड थे। लेकिन जो डैन रिवेरा थे, उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि जो लोग हैं एनाबेला को बहुत ही करीब से आकर देखें, अपने नजरिए से देखें। तो इस टूर को कंटिन्यू कर दिया गया क्योंकि लोगों में अब एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी। अब बाकी एक्सपर्ट्स ने फैसला किया कि अब एनाबेला शहर शहर घूमेगी। तो आइए जानते हैं कि एनाबेला डॉल इतनी हॉन्टेड क्यों है। 1970 में एक डोना नाम की लड़की थी और उसका बर्थडे था। तो उसकी माँ ने सोचा कि मैं अपनी बेटी को एक डॉल गिफ्ट करूंगी। तो वो मार्केट में गई और अपनी बेटी के लिए एक एंटिक डॉल खरीद कर लाई। डोना को वो डॉल देखकर बहुत ही अच्छा लगा और वो बहुत खुश हो गई और उसने वो डॉल अपने ही रूम में रख ली। और डोना जो थी वो नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और अपनी फ्रेंड के साथ फ्लैट में ही रहती थी। वो डॉल को अपने पास ही रखती थी। लेकिन कुछ टाइम बाद डोना ने नोटिस करना शुरू करा कि डॉल हिलने लगती है, लेकिन उसको लगा कि शायद ये इसका वहम है। फिर उसने थोड़े टाइम बाद दोबारा नोटिस करा कि डॉल में कुछ दिक्कत है, कि डॉल को मैं जहाँ पर भी रखती हूँ वो उस जगह पर वापस मिलती नहीं है। लेकिन ये भी उसने नजरअंदाज कर दिया। फिर कुछ टाइम बाद जब डोना ने देखा कि जब वो डॉल को बेड पर रखती है तो वो डॉल बेड पर मिलती ही नहीं है, या तो कभी बेड से नीचे होती है या फिर किसी और जगह मिलती है। वो इस बात से घबरा जाती है और ये बात वो अपनी दोस्त से शेयर करती, लेकिन उसकी दोस्त भी इस बात को मजाक में उड़ा देती है कि नहीं, ये शायद तुम्हारा वहम है। उसके बाद डोना सोचती है कि अब मैं डॉल को जहाँ भी रखूंगी वो चीज मैं नोटिस करूंगी कि मैं उस डॉल को कहाँ रख कर जा रही हूँ। उसके बाद जब डोना स्कूल में पढ़ने जाती थी तो वो अपनी डॉल को बेड पर रख कर जाती थी और ध्यान में रख कर जाती थी कि मैंने उस डॉल को कहाँ रखा है। लेकिन जब वो वापस आई उसने नोटिस करा कि डॉल उस बेड पर है ही नहीं, वो अलग कमरे में थी। उसके बाद वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तो ये बात वो अपनी एक और फ्रेंड से शेयर करती है जो कि एक लड़का होता है। वो ये बात सुनते ही कहता है कि ये डॉल तो मुझे शुरू से ही पसंद नहीं थी क्योंकि ये बहुत अजीब सी लगती है। ये बात डोना के दिमाग में घर कर गई। उसके बाद डॉल की हरकतें धीरे धीरे और बढ़ती ही रही, जिससे कि डोना बहुत डर जाती है और वो अपने फ्रेंड्स के साथ फादर के पास जाते हैं और बताते हैं कि डॉल हमारे साथ क्या क्या कर रही है। तो फादर उस डॉल के अंदर जो आत्मा होती है उससे बात करते हैं। वो बात कर रहे होते हैं, लेकिन डोना और उसके दोस्तों को वो बातें समझ नहीं आ रही होती। उसके बाद फादर बताते हैं कि डोना, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इस डॉल के अंदर जो आत्मा है वो एक बच्ची की है और वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। ये बात सुनकर डोना थोड़ी शांत होती है। फादर उसको विश्वास दिला देते हैं कि ये डॉल तुम्हारा कुछ बिगाड़ेगी नहीं, तुम इसे वापस घर ले जाओ। तो डोना अपने फादर की बात मान लेती है और उस डॉल के साथ वापस घर आ जाती है। लेकिन धीरे धीरे कुछ दिनों बाद डॉल की हरकतें और ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। डोना एक दिन घर पर नहीं थी, लेकिन उसके दोनों दोस्त घर पर ही थे। उन्हें अचानक से चीखने की आवाज आती है और लगता है कि ये डोना की ही आवाज थी और वो दोनों इतने डर जाते हैं कि डोना तो घर पर ही नहीं थी, ये चीखने की आवाज कहाँ से आ गई। वो भागकर डोना के कमरे में जाते हैं और देखते हैं कि डॉल अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है। उसके ऊपर खून के निशान लगे हुए हैं। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाते हैं। और एक दिन डोना ने वो डॉल बेड पर रखी हुई थी और वो गई हुई थी कहीं और। जब वो वापस लौटी तो उसने देखा वही खून के निशान डॉल के ऊपर दोबारा से थे, उसके हाथों पर, उसके कपड़ों पर। वो देख के बहुत डर जाती है और उसके साथ एक चिट पड़ी हुई थी। वो थी एक चमड़े के कागज की स्लिप जिसके ऊपर लिखा था हेल्प मी। और चमड़े का कागज उस टाइम बहुत ही कम यूज होता था और उसके घर में भी ये स्लिप पाई नहीं जाती थी। और राइटिंग देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी बच्ची ने लिखा हो। फिर डोना और उसके फ्रेंड्स दोबारा फादर के पास जाते हैं और कहते हैं कि डॉल ने हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी हरकतें करी। तो फादर ने कहा कि चलो ठीक है, मैं इस डॉल को लेकर अपने बड़े फादर के पास जाता हूँ। जब वो डॉल को लेकर गाड़ी में जा रहे थे तो अचानक फादर की गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई, स्टीयरिंग घूम नहीं रहा था और अचानक से गाड़ी में गड़बड़ी होने लग गई, जिससे कि फादर को लगा कि ये सारी हरकतें एनाबेला डॉल ही कर रही है। तो फादर ने फटाफट से अपने तंत्र मंत्र पढ़े
और उस डॉल को शांत करा। उसके बाद जैसे तैसे करते करते वो बड़े फादर के पास पहुंच गए और जैसे ही उन्होंने बड़े फादर को डॉल को दिखाया तो बड़े फादर ने एकदम से बोल दिया, इस डॉल में तो कुछ भी नहीं है, ये डॉल एकदम सही है, तुम ऐसे ही वहम कर रहे हो, इस डॉल को ले जाओ। ये कहते कहते बड़े फादर वहां से निकल गए और जैसे ही वो निकले और कुछ ही टाइम बाद उनकी खबर आ गई कि वो कार एक्सीडेंट में मर गए। ये सुनते ही फादर एकदम हक्के बक्के हो गए और उन्हें पक्का यकीन हो गया कि ये सारा काम इस डॉल का ही था। वो वापस उस डॉल को डोना के पास लेकर आते हैं और डोना को बताते हैं कि हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, तंत्र मंत्र करके इस डॉल को कैद करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एक बुरी आत्मा है, एक खतरनाक आत्मा है और शायद इस डॉल को तुम्हारा शरीर पसंद आ गया है, क्योंकि ये हरकतें बार बार इसीलिए कर रही है क्योंकि ये आत्मा किसी के शरीर में घुसना चाहती है। ये बात सुन के डोना और डर जाती है और इस डॉल को वापस घर ले जाने के लिए भी मना कर देती है। फिर फादर और डोना मिलकर इस डॉल को तंत्र मंत्र से कैद करते हैं और एक शीशे के जार में बंद कर देते हैं और तब से ये डॉल कैद करके एक म्यूजियम में रखी गई है। और ये डॉल तब से इतनी फेमस हो गई थी, इसकी इतनी चर्चा हो गई थी कि ये कौन सी डॉल है जिसकी वजह से लोगों की मौत होने लग गई है। फिर लोग इसको आकर देखने लगे। एक दिन एक कपल आता है म्यूजियम में इसको देखने, हस्बैंड वाइफ का। हस्बैंड उस डॉल को देखकर मजाक उड़ाता है कि अरे ये डॉल है, ये डॉल इतना कुछ कर सकती है, मुझे तो यकीन नहीं होता। और ये हंस हंस के उस डॉल का मजाक उड़ाता है। और जैसे ही वो म्यूजियम से बाहर निकलता है, थोड़े टाइम बाद ही खबर आ जाती है कि उनकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई और उनकी वाइफ ने बताया कि एकदम से कार में ब्रेक्स फेल हो गई, स्टीयरिंग घूम ही नहीं रहा था और पता ही नहीं चला कि कब में क्या से क्या हो गया। तो इसका सारा लिंक एनाबेला डॉल से ही जोड़ दिया गया। तो तब से 1970 से लेकर वो डॉल उसी शीशे के बॉक्स में कैद है। जैसे कि आप सभी ने देखी होगी एनाबेला स्टोरी, तो उसके ऊपर भी मेन जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के एक्सपर्ट्स थे, वॉरेन और लॉरेन, दोनों हस्बैंड वाइफ थे, उन्होंने भी इस डॉल के ऊपर काफी रिसर्च करी और रिसर्च कर उसकी मूवी भी बनी है, जैसे कि आप सबने देखी ही होगी। लेकिन जो अफवाह उड़ी थी कि वो डॉल वैन में से गायब हो गई, लेकिन ये सब अफवाह ही थी, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो उस टाइम पर उनकी डेथ, डैन रिवेरा की डेथ को एनाबेला से जोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से ये डॉल काफी चर्चा में आ गई थी। तो आपका क्या मानना है कि ऐसी एक्टिविटी सच में होती हैं कि नहीं होती, कि सही में भूत होते हैं, आत्माएं होती हैं, खतरनाक शैतानी आत्माएं? आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताना। ये थी मेरी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए।